Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified। इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी सीरीज में जो लेक्चर आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ फिलोसफी, हम ले मैन की लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे कि जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो नॉन फिलोसफी बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके लिए। वी गो बैक इन द टाइम्स, क्लियर, जब कोई भी डिसिप्लिन नहीं था, कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, जब मैन काइंड जो है वो इनिशियल स्टेज में थी डेवलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। तो जो फर्स्ट डिसिप्लिन एमर्ज हुआ था वो फिलोसफी था। क्लियर, पहले मतलब कोई केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उस तरह के डिसिप्लिन्स आपको नहीं मिलेंगे अगर हम आज से 2500 ईयर पहले चले जाएं या 3000 ईयर पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं टाइम में। तो वहाँ पे एक ही डिसिप्लिन होता था, फिलॉसफी। तो मतलब एक्चुअली ऐसा क्यों किया जाता था तब? क्योंकि जहाँ भी जो भी मतलब एक्सप्लोरेशन है, चाहे वो साइंटिफिक है, चाहे मेडिकल की फील्ड में है, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड में है, चाहे फिजिक्स की फील्ड में है, चाहे केमिस्ट्री की फील्ड में है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे जियोलॉजी है, तब भी ये एक्सरसाइज होती थी। बट उन सब एक्सरसाइज की जो ग्राउंड थी वो कहाँ थी? रैशनैलिटी में, रीजनिंग में, रीज़न में, रादर देन जो आज मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स हैं वो उस वक्त जो थे एब्सेंट थे सीन से। तो यही वजह है तब जो भी कोई डीप इंक्वायरी होती थी उसे नाम दिया जाता था फिलॉसफी। टाइम में जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, डेवलपमेंट होती गई और एक ही फील्ड में ज़्यादा काम होना शुरू हो गया, तो वो फील्ड जो है बाइफरकेट होती चली गई। क्लियर? तो हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिलॉसफी क्या है, उसी तरह से हम आपको पूछ सकते हैं हिस्ट्री क्या है, सोशोलॉजी क्या है। तो क्योंकि कोई भी जो डिसिप्लिन्स होगा उसका क्या एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, पास्ट में जितने भी इवेंट हुए हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। सोशोलॉजी क्या है? सोसाइटी की डेप्थ में जाके स्टडी है, फैमिली, मैरिज, रिलीजन्स, है ना, कस्टम्स, कल्चर्स। केमिस्ट्री क्या है? केमिकल्स की स्टडी है। फिजिक्स क्या है? फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी है। बायोलॉजी क्या है? लाइफ की स्टडी है। क्लियर? जोलॉजी क्या है? प्लांट किंगडम्स की पूरी स्टडी है वहाँ पे। अगर हम आपको पूछें फिलॉसफी क्या है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने देखा हिस्ट्री का, सोशोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का क्या है, अपना एक फिक्स एरिया ऑफ स्टडी है। केमिकल्स के रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स, फिजिकल वर्ल्ड से रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स, सोसाइटी से रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस से रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही वो डिसिप्लिन काम करता है। उनकी जो सारी मतलब जितने भी थ्योरीज आएंगी, जितने कॉन्सेप्ट्स निकल के सामने आएंगे, सारे उसी पे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। बट जब हम फिलोसफी की बात करते हैं, वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि फ़िलासफ़ी में हम क्या करते हैं बेसिकली। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो एक ही एस्पेक्ट है, केमिकल्स। क्लियर है ना? हिस्ट्री में एक ही एस्पेक्ट है, हिस्टोरिकल। पॉलिटिकल साइंस में एक सिंगल एस्पेक्ट है, गवर्नेंस। फिलॉसफी में सिंगल एस्पेक्ट पॉसिबल नहीं है देखा जाए तो, इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक जो फेमस स्टोरी है 6 ब्लाइंड मैन्स और एलिफेंट की। क्लियर? एक बार कहते हैं कि एक गांव था और वहाँ पे ना 6 अंधे लोग रहते थे, ब्लाइंड पर्सन्स। और उन्होंने सुना कि गांव में कोई अजीब सा जानवर आया हुआ है जिसे हाथी कहते हैं, और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उसकी साइज़ कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है, और नेचुरली हर एक इंसान के अंदर क्वेस्ट होती है कि हम उसको जानें। तो वो चले जाते हैं उसको देखने के लिए, डिसाइड करते हैं वन बाय वन कि हम देखेंगे उसको। अब हाथी तो साइज़ में बहुत बड़ा होता है जैसे हम जानते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसने जो पार्ट टच किया हाथी का, वो क्या था? उसकी एक साइड पूरी, स्टमक लगा लो आप। उसने हाथ लगाया, पूरा घुमाया होगा हाथ पूरा। उसको क्या फील हुआ कि हाथी एक बॉल की तरह है, एक बेड की तरह है। दूसरा पर्सन आया, उसने हाथी की ट्रंक को पकड़ा, जो नोज़ होता है उसका। उसको लगा कोई पाइथन है, स्नेक है। अब थर्ड पर्सन आया, उसने क्या किया, हाथी के जो दांत होते हैं, टस्क, उसको एक्सपीरियंस किया। उसको लगा कोई तलवार है, स्पीयर। फोर्थ पर्सन आता है, हाथी की लेग्स को एक्सपीरियंस करता है। वो उसको जब टच करता है जो पार्ट, वो क्या थी? हाथी की लेग्स। उसको लगता है कोई ट्री है जैसे, या कोई पिलर है, या पोल है। फिफ्थ पर्सन आता है, ब्लाइंड पर्सन, हाथी के ईयर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो उसको हाथी के ईयर्स टच करने को मिलते हैं, मतलब उसको क्या लगता है कोई फ़ैन है जैसे, पंखी होती है।
लास्ट में जो 6% है वो आता है और उसको एक्सपीरियंस होती है, उसकी टेल को टच करता है वो, और उसको क्या एक्सपीरियंस होता है कि ये तो रस्सी की तरह है। अब जो 6% है वो ब्लाइंड हैं और उन्होंने एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अब वहाँ पे 6 पर्सपेक्टिव हैं और वो 6 अपने आप को सही बता रहे हैं। बट जो पर्सन जिसके पास आइज़ हैं उसको क्लैरिटी है कि ये क्या है, वो 6 क्या करते हैं, अपने अपने ओपिनियन को सही बता रहे हैं। अगर ऐसा करते कि 6 जो थे वो शांति से बैठते, वहाँ पे डिस्कशन करते कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने ये, मतलब 6 अपने अपने ओपिनियन रखते, तो शायद वो एक अलग कंक्लूजन पे पहुँचते कि ये क्या चीज़ है जिसके 6 करैक्टरिस्टिक्स हैं, 6 फीचर्स हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए, कि जो पेड़ की तरह भी है, जो बेड की तरह भी है, जो पंखे की तरह भी है, जो रस्सी की तरह भी है, जो सांप की तरह भी है ना, जो तलवार की तरह भी है। तो ये क्या चीज़ हो सकती है? बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लड़ते रहे वहीं पे अपने पर्टिकुलर ओपिनियन पे। सेम फिलॉसफी में होता है, जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड में ऐसा होता है। हम भगवान के लिए, हम अपने रिलीजन के लिए, कस्टम्स के नाम पे, कल्चर के नाम पे झगड़ते रहते हैं कि मेरा रिलीजन बड़ा है, मेरा गॉड बड़ा है, हिंदू सुपीरियर है, मुस्लिम सुपीरियर है, एक्सप्लेनेशन सही है, आपकी एक्सप्लेनेशन गलत है, चाहे वो यूनिवर्स को लेके हो, चाहे ह्यूमन बीइंग को लेके हो जाते हैं, बाइज्ड हो जाते हैं। जिसको मैं मानता हूँ हम उसी को रियल मानना शुरू कर देते हैं, जो दूसरे का ओपिनियन है हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फिलॉसफी इज़ अनबाइज्ड, सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं है, एग्जिस्टेंस के मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं। जैसे अगर हम फिनोमिना देखते हैं तो फिनोमिना के पीछे नॉमिना है, वो चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है, जो कभी चेंज नहीं होती है। तो वहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव निकल के सामने आते हैं, बिकमिंग एंड बीइंग। एक जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा और एक वो चीज़ जो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम रिलीजन्स को भी देखें, रिलीजन्स की डेप्थ में जाएं, वहाँ तक हम जाते नहीं हैं। वहाँ भी क्या बोला गया है, जो गॉड है, जो एब्सोल्यूट है, वो बेनाम है, बेरूप है। बट हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं फिजिकल की, जो दिख रहा है। और क्या जो दिख रहा है क्या वो भी वैसा है? तो फिलॉसफी में ना हम इस तरह से एक्सप्लोरेशन करते हैं। का जो एरिया ऑफ स्टडी है इट इज़ वेरी 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 वाइडर एज़ कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स। प्लेटो हमारे काफ़ी फेमस फिलोसफर हुए हैं। तो प्लेटो की लैंग्वेज में हम बात करते हैं। प्लेटो ने एक कोट लिखी है, कहते हैं द फीलिंग ऑफ वॉन्डर इज़ द मार्क ऑफ फिलोसोफर, फॉर ऑल फिलोसफी हैज इट्स ओरिजिन इन वॉन्डर। प्लेटो का क्या कहना था कि फिलोसोफर कौन है, जो चीज़ों को देख के हैरान हो, और फिलॉसफी क्या है, जो हैरानी से शुरू हो। मतलब हर वो चीज़ फिलोसफिकल होगी जो जिसकी बिगनिंग कहाँ से हुई है, वॉन्डर से, हैरान होने वाली फीलिंग से। और हर वो पर्सन फिलोसफर है जो चीज़ों को देख के हैरान होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, है ना, मेरा पर्पज़ क्या है। भगवान को हम मान लेते हैं, क्या है भगवान, कौन है भगवान, उसका वर्ल्ड के साथ, उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने मान के रखी हुई हैं, मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर आत्मा है, क्या मैंने कभी उनको समझने की कोशिश की? हैरान होना चाहिए ना आपको, आपके अंदर मन है, कहाँ है मन, देखो ना किस तरह से काम करता है वो, किस तरह से सेंसेस के साथ वो उसका कांटेक्ट है, किस तरह से वो सोल के साथ कांटेक्ट में है, किस तरह से आप सोल को समझ पा रहे हैं। क्या आप सेंसेस में बहते हो, सेंसेस की भावनाओं में, जहाँ आप सोल को फॉलो करते हो, जहाँ माइंड को फॉलो करते हो, किस चीज़ को फॉलो करते हो आप? तो फिलोसफर वो होते हैं जो चीज़ों को लेके हैरान होता है कि वो कौन है, क्या है, भगवान है कि नहीं है, भगवान क्या होगा, क्या भगवान का जेंडर होगा, क्या लाइफ आफ्टर डेथ जो चीज़ बच जाती है, चाहे वो कॉन्शियसनेस है, चाहे आत्मा है, क्या उसका जेंडर होता है? हाउ लव इज़ डिफरेंट फ्रॉम लस्ट, अटैचमेंट्स, सेक्स बिना फ्रीडम के पॉसिबल है? क्या है मोरालिटी, क्या है गलत और सही क्या है?
वो है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, या जब गलत वो है जो सबको अच्छा नहीं लगता है? वो है जो मेरे लिए सही है, या सही वो है जो सबके लिए सही है? हज़ारों सवाल हैं जिनसे फ़िलॉसफी डील करती है। हज़ारों सालों से इंसान को जो सवाल परेशान करते हैं, और फ़िलॉसफी वो सब्जेक्ट है, वो डिसिप्लिन है जो हमारी जो सब्टल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में हमारी मदद करती है। एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखें हम वर्ड का। जो वर्ड फ़िलॉसफी है, दिस वाज फर्स्टली यूज्ड बाय पाइथागोरस, एक प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र हुए हैं। सोक्रेट से पहले जो फ़िलासफ़र्स थे उनको प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स कहते हैं। सबसे पहले फ़िलासफ़र थे थेल्स, उसके बाद एनेक्सिमेंडर आए, फिर एनेक्सामाइंड्स आए, फिर हिराक्लिटस आए, उनके बाद एक फ़िलासफ़र्स आते हैं पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन हैं। पहली दफ़ा फ़िलासफ़ी जो वर्ड है उन्होंने यूज़ किया था। ही वॉज द पर्सन हु क्वाइंड द टर्म फ़िलासफ़ी। तो मतलब थेल्स, एनेक्सामेंडर, एनेक्सामाइंड्स, हिराक्लिटस को कोई आइडिया नहीं था वो क्या कर रहे हैं। दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, और बाद में उनको डब्ड कर दिया गया कि वो फ़िलासफ़र थे। क्लियर? तो जो फ़िलासफ़ी को अगर हम देखें, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक्स वर्ड। अब फ़िलासफ़ी अगर हम पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे जितनी फ़िलासफ़ीज़ हुई हैं उनकी अगर इटमोलॉजिकल मीनिंग्स देखें हम, तो वो इटमोलॉजी कहाँ है, उनकी रूट्स ग्रीक में, क्योंकि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, ग्रीस में। तो जो वर्ड फ़िलासफ़ी है, इट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब क्या होता है, लव, और सोफिया का मतलब क्या है, विजडम। सो जो कॉम्बाइन वर्ड है फ़िलासफ़ी, दैट स्टैंड फॉर लवर ऑफ विजडम और लव फॉर विजडम। लवर ऑफ विजडम और लव फॉर विजडम। तो बेसिकली देखा जाए, नॉलेज तो समझ में आता है क्या है, व्हाट इज़ विजडम। हमने लवर ऑफ नॉलेज नहीं कहा, हमने कहा लवर ऑफ विजडम। इंडियन थिंकर हैं राधा कृष्ण, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, फिलॉसफी इज ए सर्च आफ्टर नॉलेज। क्या कहते हैं वो, फिलॉसफी इज ए सर्च आफ्टर नॉलेज। फिलॉसफी क्या है, जब आपके पास नॉलेज है उसके बाद आप नॉलेज पे फर्दर सर्च कर रहे हैं, फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद जो आप गेन करेंगे, दैट इज विजडम। क्लियर? तो मतलब नॉलेज सबके पास होता है। आपने मेरा लेक्चर सुना, ये नॉलेज है। आप गए, बुक्स पढ़ी, इंटरनेट पे फर्दर रिसर्च किया, डेप्थ में जाने की कोशिश की, वो जो आप गेन करेंगे ना, दैट इज़ विजडम। तो विजडम क्या होता है, सेल्फ वेरीफाइड नॉलेज। क्लियर? विजडम इज़ योर। नॉलेज क्या है, वो हमेशा अदर पर्सन का होगा, वो खुद का नहीं हो सकता। नॉलेज इज़ बारोड, बट विजडम इज़ आवर ओन, जो हमने खुद गेन किया, जब हमने खुद डेप्थ को एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए उसको बोला गया लवर ऑफ विजडम्स। तो फिलॉसफर नॉलेज के लिए दूसरों पे रिलाई नहीं करते हैं, फिलॉसफर खुद एक्सप्लोर करते हैं। आप मान लेते हैं भगवान है, आपने मान लिया आत्मा है, आपने मान लिया रीबर्थ होता है, आपने मान लिया सोल होता है, बट हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। फिलॉसफिकल एटीट्यूड वो है जब आप इन सवालों पे रिसर्च करते हैं, जब आप इन सवालों की डेप्थ में जाते हैं, वो जो आप गेन करेंगे, दैट इज़ विजडम। इसने फिलॉसफी का मीनिंग अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो जितने भी वर्ड्स हैं, दे हैव देयर रूट्स इन संस्कृत वर्ड। और इंडियन फिलॉसफी के लिए जो संस्कृत वर्ड यूज़ किया है, दैट इज दर्शन शास्त्र, और इसका मतलब है विजन ऑफ रियलिटी। हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहाँ पे मतलब क्या था, लवर ऑफ विजडम। वहाँ पे हर वो पर्सन फिलॉसफर है जो डीपर नॉलेज चाहता है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो फिलॉसफर है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफर कौन है, जहाँ फिलॉसफी क्या है, वो एक टूल है जो हमें क्या देता है, जो रियलिटी है उसकी एज इट इज़ पिक्चर, दैट इज़ विजन ऑफ रियलिटी। मतलब फिलॉसफर वो है जो रियलिटी को देख पा रहा है जैसी वो है, टू सी द थिंग्स एज दे आर, नॉट एज दे अपीयर। शिका में 7 कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग, सांख्या में पुरुष और प्रकृति की अंडरस्टैंडिंग्स, और अगर वेदांत की बात करें जैसे निर्गुण का जो नॉलेज है, कॉल करता है वो विजन ऑफ रियलिटी में। इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस रहता है दोनों पे। इंडियन फिलॉसफी को क्या बोला जाता है, स्पिरिचुअलिस्टिक, और वेस्टर्न फिलॉसफी को क्या बोला जाता है, मटेरियलिस्टिक्स। अब बेसिकली देखा जाए तो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो फिलॉसफी करने के पीछे गोल क्या है,
कि उनकी आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, उनके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो, उनके सामने उनके व्यूज़ को, उनके कॉन्सेप्ट्स को कोई इजीली रेफ्यूट ना कर पाए, अटैक ना कर पाए उनके ऊपर। फ़िलासफ़ी करने के पीछे कोई एंड गोल नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन फ़िलासफ़ी, अगर हम यहाँ पे फ़िलासफ़ाइज़ कर रहे हैं, इफ़ हम रियलिटी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एंड गोल क्या है? स्पिरिचुअल है। दैट इज़ मोक्ष, दैट इज़ लिबरेशन, दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम द संसारा, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बट व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, वहाँ पे ऐसा कोई गोल नहीं है कि हमें मोक्ष प्राप्त करनी है या लिबरेशन चाहिए उनको। कॉमन चीज़ है, चाहे वो इंडियन फ़िलासफ़ी है, चाहे वेस्टर्न है, चाहे चाइनीज़, चाहे जापानीज़, चाहे इस्लामिक फ़िलासफ़ी, वहाँ पे उनका जो मेन कॉमन पॉइंट है वो कि सारी फ़िलासफ़ी एनालिटिकल होती हैं। सारी फ़िलासफ़ी का नेचर क्या है? इन्वेस्टिगेटिव है, फिर डीपली इंक्वायर करती हैं। दैट इज़ अ कॉमन पॉइंट दैट ऑल फ़िलासफ़ीज़ हैव। आर फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फ़िलासफ़ी, लाइक फर्स्ट वन इज़ प्रोफेसर पैट्रिक क्या कहते हैं? फ़िलासफ़ी इज़ ए ब्रॉड बेस्ड स्टडी ऑफ रियलिटी। ब्रॉड बेस्ड स्टडी ऑफ रियलिटी, एक एस्पेक्ट नहीं है, मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। जैसे हमने एलिफेंट की एग्जांपल में देखा कि हम एक एस्पेक्ट पे स्टडी करते हैं, जैसे केमिस्ट्री का एक एस्पेक्ट है, केमिकल फिजिक्स का एक एस्पेक्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू फ़िलासफ़ी, वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल स्टडीज़ होती हैं। कहते हैं फ़िलासफ़ी एम एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल, कि हमें फ़िलासफ़ी हेल्प करती है गेन करने में किसका? नॉलेज इटर्नल का। वो चीज़ जो बियॉन्ड है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के, बियॉन्ड है बिगनिंग और एंड के, जो मतलब रियल है, जिसको उन्होंने कहा था फॉर्म और आइडियाज़ ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स, वही है। और ये राधा कृष्ण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ़िलासफ़ी इज सर्च आफ्टर नॉलेज। प्लेटो, एक सॉक्रेट की डेफिनेशन है ये, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट बर्थ लिविंग। तो बेसिकली फ़िलासफ़ी का काम क्या है? एग्जामिन करना, जितने बिलीफ हैं उनका एक क्रॉस एग्जामिनेशन करना। कंक्लूड करते हैं इसको, इन नटशेल इट कैन बी सेड दैट फिलॉसफी इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट दैट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड द कॉस्मोस। क्लियर? तो इसको हम करते हैं ख़त्म नीत्शे की कोटेशंस के साथ। ही हु हैज़ ए बाय टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। आपका ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद है ना, तो आप जितने चैलेंज आएंगे आपकी लाइफ में, आप उनको क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो और उनको फेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।